नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह TGT का 2006 का पेपर है। 15 जनवरी 2006 में यह पेपर हुआ है। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द है अनुगृहीत। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर। प्रश्न नंबर 3, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 4, टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 5, अरुण या मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है। चंद्रगुप्त में है। प्रश्न नंबर 6, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। प्रश्न नंबर 7, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, विठलनाथ के। प्रश्न नंबर 8, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित है, विद्यापति। प्रश्न नंबर 10, मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, पंत छायावादी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 12, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है रामाभ्याम। प्रश्न नंबर 13, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा के लिए। प्रश्न नंबर 14, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, रंगभूमि का। 15वां प्रश्न नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विशल देव रासो, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, परमाल रासो, जगनीक, खुमाड़ रासो, दलपति विजय। प्रश्न नंबर 16, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, कला और संस्कृति का। प्रश्न नंबर 17, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है बरवे। प्रश्न नंबर 18, हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 19, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 20, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। प्रश्न नंबर 21, शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। प्रश्न नंबर 22, रत्नाकर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है, निर्मला जैन। प्रश्न नंबर 23, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, पंत प्रसाद निराला। प्रश्न नंबर 24, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 26, निर्वेद अस्थाई भाव है, शांत रस का। प्रश्न नंबर 27, जगत शब्द के चतुर्थ एक वचन का रूप है जगते। प्रश्न नंबर 28, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है सच्चाई का पता लगाना।
प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला प्रेमचंद का है। प्रश्न नंबर 30, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। देख रहे हैं कितने पेपरों में आया हुआ है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे ने। प्रश्न नंबर 32, केशव कहीं न जाए का कहिए किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसी की। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? नंददास। प्रश्न नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इतिहासकार नामकरण: आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संकृत्यान सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, सभी आदिकाल के ही नाम हैं। प्रश्न नंबर 35, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? इति प्लस आदि। प्रश्न नंबर 36, मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है? मत्या। प्रश्न नंबर 37, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? भक्तमाल। प्रश्न नंबर 39, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? सूरदास। प्रश्न नंबर 40, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 41, अज्ञे की रचना है? हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न नंबर 42, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? चोखे चौपदे। प्रश्न नंबर 43, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? भैरव प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 44, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड है। प्रश्न नंबर 45, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचना की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न नंबर 46, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? भरत मुनि ने। कुवलयानंद। प्रश्न नंबर 47, कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? अप्पय दीक्षित हैं। भामह काव्यालंकार के लेखक हैं और पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर के लेखक हैं। दंडी काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो सब लिखती जाती हूँ। प्रश्न नंबर 48, दृग अरुझत टूटत कटुम जुरत चतुर चित प्रीति परतिगांठ दुर्जन हिये दई नैया रीति। यह कौन सा अलंकार है? असंगति। प्रश्न नंबर 49, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं? 3 माने हैं। प्रश्न नंबर 50, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी खड़ी हिंदी खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय। प्रश्न नंबर 53, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ब्राह्मी से। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अमीर। प्रश्न नंबर 55, आचार का विलोम? अनाचार। प्रश्न नंबर 56, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 57, जय मयंक रसचंद्रिका की रचयिता का नाम है? मधुकर कवि। डी ऑप्शन सही है।
भट्टकेदार जयचंद प्रकाश और नल सिंह का है विजयपाल रासो। नरपति नाल का है विशल देव रासो। प्रश्न नंबर 58, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, कुंभन दास का है। प्रश्न नंबर 59, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की संवत 1631 में। प्रश्न नंबर 60, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, चिंतामणि को माना है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सूचीपत्र। प्रश्न नंबर 62, सुआगतम, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, यण संधि। प्रश्न नंबर 63, जय पराजय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, कवियत्री। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न नंबर 66, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, कर्मभूमि। प्रश्न नंबर 69, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है, ए ऑप्शन से ये कहानी। प्रश्न नंबर 70, यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। नीड़ से निर्माण बच्चन का है और मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन जी का है और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी का है। प्रश्न नंबर 71, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, यात्रा साहित्य है। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, मंटो मेरा दुश्मन। उपेंद्र नाथ अस्क का है, इनकी आत्मकथा है ज़्यादा अपनी कम पराई। प्रश्न नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है आवारा मसीहा, जीवनी, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। यात्रा साहित्य है डॉक्टर नागेंद्र का। मेरा परिवार रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, पल्लव। प्रश्न नंबर 75, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का है। प्रश्न नंबर 76, लिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। प्रश्न नंबर 77, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। बेवकूफ़ बनाया है। प्रश्न नंबर 78, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन, तसव्वुफ। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 80, हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था साप्ताहिक। प्रश्न नंबर 81, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव था, कृत्तिवास रामायण। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा शतक में सम्मिलित नहीं था, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 83, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, रसज्ञ रंजन। ये पूरा तीनों शतक चारों शतक के कवियों का
मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 84 प्रश्न नंबर, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? कवि वचन सुधा के। 85 प्रश्न नंबर, 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। प्रश्न नंबर 86, गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। प्रश्न नंबर 87, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? दूसरी परंपरा की खोज। प्रश्न नंबर 88, सुंदर है बिहक सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व। प्रश्न नंबर 89, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है ओछे की प्रीत बालू की भीत। प्रश्न नंबर 90, निशा निमंत्रण किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। प्रश्न नंबर 91, वयम रक्षामः उपन्यास है। प्रश्न नंबर 92, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। प्रश्न नंबर 93, फाड़ी नखत सव आंतरिक रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुखनी पर हरसी प्रेतगन नारी। ये क्या है? जुगुप्सा है, अस्थाई भाव जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 94, अजो तरियो ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है श्लेष। प्रश्न नंबर 95, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। प्रश्न नंबर 96, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 97, इनमें से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से उज्ज्वल वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 98, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। कौन सा गलत है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह गलत है। प्रश्न नंबर 99, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। प्रश्न नंबर 100, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद। प्रश्न नंबर 101, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 102 प्रश्न नंबर, चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं सुमन राजे। प्रश्न नंबर 103, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। प्रश्न नंबर 104, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में सरस्वती में। प्रश्न नंबर 105, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। 106 प्रश्न नंबर, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति की। प्रश्न नंबर 107, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? रघुवंशम। प्रश्न नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ, शिशुपाल वधम, भवभूति, उत्तरामचरितम, दंडी, दशकुमार चरितम। प्रश्न नंबर 109, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उत प्लस ज्वल। प्रश्न नंबर 110, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास। प्रश्न नंबर 111, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 112, अबलव नसानी अब न नसाए हो पद के रचयिता कबीरदास तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? भास्वर नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है भास्वर। प्रश्न नंबर 114, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ द्वारा किया गया?
उत्तरामचरितम्। प्रश्न नंबर 115 न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य भामह का। प्रश्न नंबर 116 अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ। प्रश्न नंबर 117 द्विज शब्द का अर्थ है इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 118 अकरोह रूप है क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 119 मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। प्रश्न नंबर 120 भविष्यत कहा कि रचनाकार हैं धनपाल। प्रश्न नंबर 121 आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। प्रश्न नंबर 122 कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 123 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। प्रश्न नंबर 124 धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संसद से सड़क तक। प्रश्न नंबर 125 निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। 2006 का ये पेपर साल हो गया भाइयों बहनों। अब मिलेंगे अगले पेपर में। नमस्कार।